3 अक्टूबर की शाम अमेठी के शिवरतनगंज इलाके में घर के अंदर घुसकर चंदन वर्मा ने शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, 5 साल की बेटी श्रद्धा और 2 साल की बेटी लाडो को गोलियों से भून मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड की असल वजह 18 अगस्त की तारीख में दर्ज है। इस दिन पूनम ने एक एफआईआर दर्ज करवाई और इस पूरे मामले की कहानी इसी में छिपी हुई है। पूनम भारती ने चंदन वर्मा पर रायबरेली शहर हेल्पफुल में एफआईआर दर्ज करवाई थी। चंदन वर्मा और पूनम भारती की दोस्ती थी। रिश्ते इतने गहरे थे कि दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। फिर रिश्ते बने। विवाद की वजह समय के साथ सुनील को भी पत्नी पूनम और चंदन के बीच संबंधों का पता चलने लगा। सुनील ने विरोध किया और पति पत्नी में विवाद रहने लगा। इस दौरान सुनील ने कई बार चंदन को परिवार से दूर रखने के लिए मकान भी बदले और आखिर में वह परिवार को लेकर अमेठी के शिवरतनगंज में ओहरा भवानी इलाके में आकर रहने लगा। पति पत्नी के बीच जब भी विवाद होता तो पूनम हमेशा सफाई देती थी कि उसका चंदन से कोई भी रिश्ता नहीं है, उसे सिर्फ गलत शक करने की आदत है। मगर सच काफी अलग था। 18 अगस्त को रविवार का दिन था और अगले दिन 19 अगस्त को रक्षाबंधन की स्कूल में छुट्टी थी। छोटी बेटी को कई दिनों से बुखार आ रहा था तो सुनील पत्नी और बच्चों को लेकर इलाज के लिए रायबरेली के सुमित्रा अस्पताल गया था। इधर पूनम और चंदन वर्मा के बीच में रिश्तों में दूरी आ गई थी, लेकिन चंदन रिश्ते खत्म करने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पति के सामने चंदन से कोई रिश्ता नहीं होने की बात को पुख्ता करने के लिए ही 18 अगस्त को पूनम अपने बच्चों को दिखाने अस्पताल पहुंची तो उसने चंदन वर्मा को भी बुला लिया। कहा जा रहा है चंदन के साथ उसकी मां भी साथ गई थी। अस्पताल में पूनम और चंदन के बीच बात होने लगी। मौके पर पूनम का पति सुनील भी खड़ा था। पूनम अपनी वफादारी की दलील देने लगी, लेकिन इसी दौरान अपने कई साल पुराने रिश्ते को खत्म होता देख चंदन बौखला गया और उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुन पूनम ने चंदन को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद चंदन ने सुनील भारती को पीटा और पूनम को भी गालियां दी। इसी घटना को लेकर पूनम भारती ने चंदन के खिलाफ कोतवाली में एसटी एक्ट और छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज करवा दिया। एक तरफ पूनम से सालों का खत्म होता रिश्ता, दूसरी तरफ पूनम के द्वारा सबके सामने थप्पड़ मारना चंदन वर्मा को नागवार गुजर गया। जिस पूनम के दूर जाने पर वह बौखला रहा था, उसी को मौत के घाट उतारने के बारे में सोचने लगा। चंदन उसी दिन से इस हत्याकांड को अंजाम देने की योजना बना रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस पूनम के साथ उसके इतने पुराने रिश्ते थे, उसने रिश्ता खत्म कर दिया और उसके ऊपर मारपीट छेड़छाड़ का केस भी दर्ज करवा दिया। इसी की वजह से चंदन ने पूनम के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया।